99% लोगों के असफल होने का क्या कारण होता है? ये एक ऐसा कारण है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। अगर आप इस पर ध्यान दो तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो इसका क्या कारण है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने की एक पंक्ति सुनी होगी जिसमें कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अर्थात रस्सी के बार बार पत्थर पर घिसने से रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। उसी प्रकार अगर आप निरंतर प्रयास करते रहो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी किसी गिटार बजाने वाले को गिटार बजाते हुए देखा है? वो गिटार बजाता है, वो भी बिना गिटार की तारों को देखे, है ना। उसी प्रकार एक ऑफिस क्लर्क जब टाइपिंग करता है तो वो कीबोर्ड की तरफ देखता तक नहीं है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलती हैं जैसे किसी पियानो बजाने वाली की उंगलियां पियानो पर चलती हैं, और वो भी सही सही। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक गिटार बजाने वाले से पूछ ही लिया कि भाई तुम इतना अच्छा गिटार कैसे बजा लेते हो, और वो भी बिना तारों को देखे। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं गिटार 15 सालों से बजा रहा हूँ, जिसके चलते मुझे गिटार बजाते समय इसकी तारों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी उंगलियों को सब पता है। लेकिन जब एक लंबे अंतराल के बाद मैं गिटार बजाता हूँ तो मैं इसकी नोट्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ, जिसके चलते मुझे गिटार बजाने का रेगुलर अभ्यास करना पड़ता है। दोस्तों, इससे हम एक कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि अगर हम किसी काम को लगातार करते रहें तो हमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अगर आपको याद हो, हमें बचपन में एक कहानी पढ़ाई जाती है, एक खरगोश और कछुए की, जिसमें कछुआ रेस में खरगोश को हरा देता है। क्योंकि कछुआ अपने काम को निरंतर करता रहता है, जबकि खरगोश अपने काम को स्पीड में करता है लेकिन पूरा नहीं करता, जिसके चलते खरगोश वो रेस हार जाता है। दोस्तों, 90% अनसक्सेसफुल लोगों के साथ यही होता है। वो किसी काम को जोश में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय उस काम को करने के बाद वो एक दूसरा काम शुरू कर देते हैं, फिर तीसरा और फिर चौथा, और एक दिन किसी भी काम को पूरा ना करने की उनकी एक आदत बन जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनमें नॉलेज की कमी है या वे कैपेबल नहीं हैं। उनमें वो सब कुछ है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बना सके, लेकिन उनकी हर काम को आधे में छोड़ने की आदत उन्हें किसी भी काम में कामयाब नहीं होने देती। दोस्तों, ये ऐसा ही है जैसे माना ए और बी दो इंसान हैं। वे किसी एक पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ए की रफ्तार ज़्यादा है जबकि बी की रफ्तार कम है। ए अपनी रफ्तार के चलते इस पॉइंट पर पहुँच जाता है, जबकि बी अभी इस पॉइंट पर है, क्योंकि ए को किसी भी काम को पूरा ना करने की आदत है, जिसके चलते ए इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता और डी पर नहीं पहुंच पाता, जबकि बी निरंतर आगे बढ़ता रहता है और एक दिन वो डी पर पहुंच जाता है। ए अब इस पॉइंट से भागना शुरू करता है, वो फिर इस पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन उसकी आदत इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ता और फिर एक नए ट्रैक पर भागना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ में ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता चला जाता है, जिसके चलते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो देखता है कि स्कूल व कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले उससे भी कम नॉलेज वाले दोस्त आज कामयाब हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं है, जिसके कारण वो टूटने लग जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे बाथरूम के नलके या टेप से एक एक बूंद पानी बहता रहता था। मैं चाहता था पानी बर्बाद ना हो, जिसके चलते मैं रात को नलके के नीचे एक बाल्टी रख देता था और सुबह तक वो बाल्टी ओवरफ्लो हो जाती थी। दोस्तों, जिस तरह से उस नलके से एक एक बूंद पानी बहकर एक पूरी बाल्टी भर जाती थी, अगर उसी प्रकार हम निरंतर एक ही काम में लगे रहें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका वो काम ना हो। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो स्लो होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। समस्या तो उनके साथ होती है जो तेज होते हैं। दोस्तों, सोचिए,
अगर आप उस नलखे की तरह हैं जिससे तेज़ पानी आता है तो आपको ज़्यादा नहीं केवल 5 मिनट इंतज़ार करना है उस बाल्टी को भरने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि हम 5 मिनट भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं रहते। डीमोटिवेटेड मत होइए सोचकर कि मुझे इस काम को करते करते 6 महीने या 1 साल हो चुका है और मुझे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, थोड़ा सब्र रखिए, हो सकता है आप अभी इस पॉइंट पर हों और बहुत जल्द आप इस पॉइंट पर पहुंचने वाले हों। इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि कोई क्या कहेगा या घर वाले क्या कह रहे हैं। मुझे पता है कि ये प्रेशर का समय है, लेकिन साथ ही साथ आप ये बात सही से जानते हो कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में आप ज़ीरो पर नहीं हो सकता है आप इस पॉइंट पर हो क्योंकि आप इस काम को काफ़ी समय से कर रहे हो। इस समय एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई दूसरा काम शुरू करते हो तो वो काम आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को बीच में नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये काम जल्द से जल्द पूरा करोगे। ऊपर वाले से दुआ करते हुए कि आपका ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।